सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइली नुमाइंदे के रिमार्क्स पर पाकिस्तान का करारा जवाब। सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शुक्रिया जनाब सदर, मुझे कुछ तबसरों का जवाब देने के लिए बात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि इसराइल के नुमाइंदे ने शायद आज की बहस में तमाम काउंसिल अरकान और दीगर मुकर्रीन की बात तवज्जो से नहीं सुनी। इन्होंने कहा कि हमारी राय में ये नाकाबिल कबूल बल्कि मुज़हिका खेज है कि एक जाहिर काबिज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून का मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क यानी इसराइल इस ऐवान का गलत इस्तेमाल करे और इस काउंसिल के तकद्दुस की तौहीन करे। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ये पहला मौका नहीं है दूसरों पर उंगलियां उठाना है और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना दरअसल अपनी ही गैर कानूनी कार्रवाइयों और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों को छुपाने की एक कोशिश है। इन्होंने कहा कि इसराइल ने गैर मुतल्लका वाक़ये का हवाला देना भी ज़रूरी समझा और पाकिस्तान के बारे में गुमराहकुन रिमार्क्स दिए ताकि अपनी ही गैर कानूनी कार्रवाइयों और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त साबित कर सके। कतर समझता है कि इसके साथ धोखा हुआ है और मामला अब फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कतर समझता है कि इसके साथ धोखा हुआ और कतर में यह एहसास है कि मामला अब फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म के हमरा अमीर कतर से मुलाकात में मौजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कतर पर हमले के मामले पर सदर ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं है। अरब ममालिक को अब यह एहसास हो रहा है कि अमेरिका की पहली और आखिरी तरजीह इसराइल है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कतर समेत पूरी अरब दुनिया ये समझती है कि उनके साथ धोखा हुआ और वहाँ ये एहसास पाया जाता है कि मामला अब सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि आगे बढ़ेगा। ये मसला मुस्लिम उम्मा को हल करना पड़ेगा। इनका कहना था कि अगर खित्ते में अमन कायम हो जाए तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू एक दिन के लिए भी इक़्तिदार में नहीं रह सकते। जब तक जंग जारी रहेगी नेतन्याहू इक़्तिदार जीतता रहेगा। तोशा खाना 2 इमरान खान और बुशरा बीबी की जल्द समाअत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर। हाई कोर्ट में ये अपील बैरिस्टर सलमान सफदर और चौधरी के जरिए दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2024 में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, जिसके खिलाफ 21 जनवरी 2025 को अपील दायर की गई। अपील की आखिरी समाअत 25 अप्रैल को हुई। इसके बाद से मामला ज़ेरे इल्तवा है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि अपील में ताख़ीर से दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हकूक मुतासिर होने का खदशा है, जबकि ट्रायल कोर्ट गैर मामूली तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ के मुताबिक अपील पर फैसला आने से पहले अगर ट्रायल मुकम्मल हो गया तो अपील का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अदालत से इस्तदा की गई है कि अपील का फैसला होने तक ट्रायल रोका जाए। वज़ीर आज़म ने सैलाब-ज़दा इलाकों के बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राब्ते की हदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम को सैलाब-ज़दा इलाकों में रहने वाले अफराद के बिजली बिलों में एक माह के इस्तिस्ना पर IMF से राब्ते की हदायत की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मौका पर कहा कि वज़ारत ख़ज़ाना अब IMF के साथ इस मुमकिन रिलीफ से बातचीत करे। बातचीत का मकसद सैलाब-ज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। ज़राए ने बताया कि शहरों या देहात ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब-ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। इससे काबिल चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत से सैलाब मुतासरा इलाकों में किसानों के बिजली बिल मुआफ़ करने का मुतालबा किया था। ताहम वज़ीर आज़म ने सैलाब के सबब मुल्क में ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। शहर फिरोज में कई बस्तियां ज़ेरे आब, इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। महकमा आबपाशी के मुताबिक नौशहर फिरोज से 3 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पंदन के मकाम पर पानी की सतह 6,65,576 क्यूसिक है। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ है। गुड्डू बैराज अप स्ट्रीम में पानी की सतह 5,12,662 क्यूसिक है। पंजाब के तीनों दरियाओं के गिर्द रहने वाली आबादियों को सैलाब के बाईस मुश्किलात दरपेश हैं। शुमाली पंजाब के अजला सियालकोट, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, वजीराबाद, शेखुपुरा, कसूर समेत मुतअद्दिद इलाकों से पानी क्लियर हो चुका है, जबकि जनूबी पंजाब के बिश्तर अजला अब भी सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। मुल्तान, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, अलैया, खानेवाल, बहावलपुर और बहावलनगर के बिश्तर इलाकों में पानी जमा है। एशिया कप T20 पाकिस्तान अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगा। ओमान के खिलाफ पाकिस्तान के मैच को भारत के खिलाफ इतवार के बड़े मुकाबले से कबल वार्म अप के तौर पर देखा जा रहा है। इस मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हसन ने दुबई की पिच का मुआयना किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसे बैटर्स के लिए साजगार करार दिया। हसन का कहना था कि पाकिस्तानी टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। दूसरी जानिब ओमान की टीम के कप्तान जदेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी टीम का ओमान से कोई मुकाबला नहीं है, मगर T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। उनका कहना था कि एशिया कप में बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना ओमान के लिए एक मौका है।